आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी होम गार्ड परीक्षा की तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास हमारी होने वाली है यूपी जीके की। यह दूसरी क्लास हमारी होगी। आपके पेपर में जीके जीएस के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपने अपना सिलेबस चेक कर लिया होगा, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यूपी जीके से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ध्यान से देखना है, प्रश्न वही है जो आपके पेपर में आने वाले हैं। और हाँ, अगर आप यूपी होम गार्ड के अलावा उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, चाहे यूपी कांस्टेबल हो गया, आरओ एआरओ हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जहां पर भी आपके यूपी जीके पूछा जाता है वहां के लिए सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी कांस्टेबल वालों, आप भी देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रश्न आपके पेपर में भी आ सकते हैं। चलिए बात पहले प्रश्न की करेंगे। उत्तर प्रदेश की किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। केन, बेतवा, सोन, गोमती। कौन सा उत्तर होगा? थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से हम यहाँ पर चलते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक प्रश्न प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, बताएंगे सब लोग जल्दी से। बिल्कुल सही। दक्षिण गंगा किसके कहा जाता है? तो बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन नवगठित जिला कौन सा है? इस जिले का गठन कब किया गया था? तो 2011 में किया गया था। आपको बताना है कौन सा था। हापुड़, अमेठी, संभल या शामली? जल्दी से बताएंगे। 2011 में इसका गठन किया गया था। यह हमारा उत्तर प्रदेश का नवीनतम जिला है। सबसे लास्ट में गठन इसी का किया गया था। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सही। ऑप्शन के अकॉर्डिंग संभल का गठन 2011 में किया गया था। यही हमारा उत्तर सही होगा। नोट कर लीजिए, उत्तर प्रदेश का सबसे नवीन जिला जो है वो संभल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि यूपी का वह कौन सा शहर है जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जान जाइए, फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? तो फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है, नोट करिए, यहाँ पर चूड़ियों का शहर कहा जाता है फिरोजाबाद को। मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है, आप जानते होंगे। लेकिन कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र की नगरी कहते हैं। इत्र मतलब जिसे आप सेंट मारते हैं ना, उसे उसी प्रकार का इत्र होता है। ठीक है, इत्र नगरी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। इत्र नगरी कन्नौज को कहते हैं। अगर पूछा जाए सहारनपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है यूपी का। ये जानते रहिएगा। और आपके प्रश्न का जो उत्तर होगा वह मुरादाबाद होगा, क्योंकि मुरादाबाद को ही पीतल की नगरी कहा जाता है। हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। ठीक है, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और गाजियाबाद। आप अगर इस जिले से देख रहे हैं क्लास तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपका जिला बड़ा है कि नहीं है। चलिए बताइए। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो आपको मैंने बता दिया था कि कानपुर नगर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। ये आपको भी पता है, कानपुर नगर ही है। बिल्कुल, कानपुर नगर ही है वो। ठीक है, तो हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शायद मैंने ये प्रश्न करा दिया था। तो गंगा यमुना संगम पर लगता है, प्रयागराज में लगता है। ये जानते रहिएगा। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चंद्रप्रभा होगा, दुधवा होगा, कतरनिया घाट होगा या हस्तिनापुर होगा? जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। चलिए ए बी सी डी उत्तर कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है दुधवा। आपको बताना है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। जिले का नाम जरूर बताएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए किस जिले में है, देखते हैं कितने लोग जानते हैं इसके बारे में। आइए प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? झांसी में है, गोरखपुर में है, मिर्जापुर में है या बरेली में है? तो आपको वहां पर ढूंढना पड़ेगा किस प्रकार का ऑप्शन चुनना है। ठीक है, कैसे चुनेंगे? बिल्कुल, जहां पर देखेंगे कि पहाड़ी इलाका ज्यादा होगा तो वहीं पर वन पाए जाएंगे, या तो रेगिस्तान में वन तो होते नहीं। बिल्कुल पहाड़ी इलाका हमारा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा मिर्जापुर में वन पाए जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिक भी आप लगाते तो इस प्रश्न का उत्तर सही दे सकते थे।
ठीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को ऑन करिए क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल जितनी भी तैयारी यूपी की परीक्षाओं की कराई जाएगी, फ्री में कराई जाएगी। ठीक है? और आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि आपके इस परीक्षा के लिए लगभग 35 लाख लोग फार्म भरे हैं। 35 लाख लोगों में से आपको अगर फाइट करना है तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आराम मत करिए, डेली जुड़िए हमारे साथ सुबह 10 बजे और लाइव क्लासेस ज़रूर देखा करिए। क्योंकि पूरी क्लास जो है जीके जीएस की हो रही है क्योंकि आपका 100 नंबर का पेपर जीके जीएस पर ही आधारित है। जीके जीएस के अंतर्गत क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा अगली क्लास में कोई कमेंट करके पूछ रहा था तो ध्यान से सुन लीजिए। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, करंट अफेयर्स, यूपी जीके ये सब मिलाकर ही जीके जीएस बनता है। विज्ञान हो जाएगा, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक? बाकी आइए क्लास देखते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आप पता पा गए होंगे कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है, तो आप बताइए कौन-सा होगा? 400 होगा, 402 होगा, 403 होगा या 404 होगा? बता दीजिए क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल 403 विधानसभा की सीटें हैं या सदस्य हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर 403 का ऑप्शन सही कर लीजिए और आगे बढ़िए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आप जानते होंगे ना तो बता दीजिए। बिल्कुल सही, सुचिता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है? बिल्कुल, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी थी और अगर मायावती की बात किया जाए तो एसटी जो कहते हैं एससी-एसटी कास्ट से आने वाली मतलब निम्न कोटि से आने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती जी थी। यह हमने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये मैंने बता दिया है कि सरोजिनी नायडू हैं, ये भी आप जानते रहिएगा। क्योंकि यूपी जीके पढ़ना है तो छोटी से लेकर बड़ी जानकारी आपको रखना चाहिए। अगर राजकीय पशु पूछा जाए तो मैंने बताया था पिछली क्लास में ये रिपीट हो गया बारहसिंघा होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ये आप जानते रहिएगा। ठीक है? आइए अगला प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड किस जनपद से संबंधित है? बलिया से, गोरखपुर से, आजमगढ़ से, देवरिया से? फटाक से बताएंगे सभी लोग। तो चौरी चौरा कांड क्या हुआ था यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर गोरखपुर जो भी उत्तर बता रहे हैं बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमारा क्लास इसी प्रकार से होता है, डेली होता है। ठीक है? चलिए आइए उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? अगर आपसे यह पूछा जाए तो बताना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। यमुना एक्सप्रेस वे होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे होगा या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे या आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे? कौन सा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है ये आप जल्दी से बता दीजिए प्रश्न संख्या 12 का। बिल्कुल सही, यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? जितने भी लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं उन्हीं का उत्तर सही होगा, बाकी सभी का गलत होगा। थोड़ा-सा आप तैयारी करिए अच्छे से। देखिए राजकीय वृक्ष पूछा जा रहा है तो फटाक से यहाँ पर बरगद मार दीजिएगा क्योंकि राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का बरगद ही है। ठीक है? क्या बोल रहे हैं? आम बोल रहे हैं भाई साहब? चलिए आम को भी मान सकते हैं लेकिन यहाँ पर आम नहीं है। ठीक है? बरगद ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की कौन-सी झील रामसर स्थल है? बताइए नवाबगंज झील होगा, सूरजकुंड होगा, समसपुर झील या उपरोक्त सभी? बता दीजिए रामसर स्थल कौन-सा है इसमें से? चलिए प्रश्न संख्या 14 तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की वो झीलें रामसर होती हैं नवाबगंज और सूरजकुंड समसपुर और ये सभी ठीक है उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जस्ट इस प्रश्न को वहां पर बताया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी कहलाता है? मैंने बताया था ना कौन सा होगा तो वो होगा कन्नौज। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? बताइए ताला के लिए। अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है और मथुरा का तो पेड़ा पसंद है ये मतलब फेमस है पेड़ा। ठीक है? बिल्कुल मथुरा का पेड़ा फेमस है। चलिए
बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में है या किस जिले में है? जल्दी से बताना पड़ेगा आपको। बात उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों की जा रही है। क्या बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध या पूर्वांचल? कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? फटाक से बता दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, बहुत टफ आपके पेपर में यूपी जीके नहीं आएगा। आप तैयारी करते रहिए, अभी हम आपको क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेंशन मुक्त हो जाइए आप लोग। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? काफ़ी लोग गए होंगे ना विंध्याचल दर्शन करने के लिए, तो आप लोग बताइए किस भाग में होगा यह पर्वत? ए ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिमी, बी ऑप्शन मध्य, सी ऑप्शन दक्षिण और डी ऑप्शन उत्तर। फटाक से बता दीजिए, विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर प्रदेश के किस भाग में स्थित है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ पर जितने भी लोग दक्षिण बता रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये आप जान जाइए। ठीक। आइए अगला प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मैंने बता दिया था कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। ये प्रश्न रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ जाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कोलकाता से कितनी दूर है? ये तो टफ प्रश्न है। बताइए। लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 900 किलोमीटर, लगभग 1000 किलोमीटर, लगभग 1100 किलोमीटर। लगभग इसलिए रखा गया, एग्जैक्ट नहीं यहाँ पर लिखा गया। ठीक है। आपके पेपर में भी एग्जैक्ट नहीं लिखा जाएगा। ठीक। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी मतलब कि लखनऊ। समझ रहे हैं ना? उत्तर प्रदेश की राजधानी तो जानते ही होंगे भाई साहब। बिल्कुल, लखनऊ से कोलकाता कितनी दूर है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल सही, लगभग 1000 किलोमीटर है लखनऊ से पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए अगला प्रश्न देखिए। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मैंने बताया था आपसे, क्या बताया था? सारस बताया था, इसे क्रैंच कहा जाता है। ठीक है। ये आप जानते रहिएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, ये आप जान जाइए। ठीक है। देखिए, जो प्रश्न हम तुरंत उत्तर बता रहे हैं, इसका मतलब वह हम करा चुके हैं। देखिए, जब प्रश्न बनाया जाता है तो पिछला उतना ध्यान हो सकता है, 2-3 प्रश्न मिस हो जाता है। आप सोचिए, डेली अगर हम 30-35 प्रश्न करा रहे हैं, अगले दिन जब हम पीपीटी बनाएँगे, फाइल बनाएँगे पढ़ाने के लिए, थोड़ा वहाँ से इतना समझ में नहीं आता कि कौन-सा प्रश्न कराया गया था। ठीक है? गलती हो जाती है, उसको एडजस्ट करिएगा। ठीक? चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर संगीत की राजधानी कहलाता है? बताइए भाई साहब, ये तो टफ वाला प्रश्न है। मथुरा, लखनऊ, वाराणसी या आगरा? चलिए, संगीत की राजधानी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, वाराणसी को संगीत की राजधानी कहा जाता है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है, हमारे प्रधानमंत्री का सांसदीय क्षेत्र है यह, आप जानते होंगे। ठीक है, क्योंकि भौकाल तो यहाँ पर बहुत है। ठीक। बिल्कुल, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बात अगले प्रश्न की किया जाए तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादित फसल कौन सी है? गेहूं है, धान है, गन्ना है, मक्का है? ये तो आप अपने यहाँ का फसल जो सबसे ज़्यादा होता है, ये तो बता ही सकते हैं ना? तो बताइए, किस फसल में उत्तर प्रदेश अग्रणी माना जा सकता है? चलिए, प्रश्न संख्या 23 सब लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पर गन्ने की उत्पादन इस सबसे अकॉर्डिंग सही है। बिल्कुल, गन्ना सबसे अधिक होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक। ठीक है। चलिए आइए, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? मैंने यह प्रश्न बताया होगा शायद, फिर भी बताइए। 7, 8, 9, 10 कितने राज्यों से लगेगी? राज्यों से लगेगी। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बी 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 बिल्कुल सही, बी ऑप्शन 8 राज्यों से लगती है, इसलिए हमारा उत्तर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं तो डेली सुबह 10 बजे जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। आपके पास नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किया होगा तो यूट्यूब आपके पास नोटिफिकेशन भी भेजता है। ठीक है।
चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन-सा है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है, कौन-सा होगा? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर तो हमने जस्ट बताया था कि हॉकी है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल। ठीक, ये तो हमारे भारत का भी खेल है। सरयू नदी के नगर देखिए, सरयू नदी किस नगर से होकर बहती है? अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, काशी। तो आपको पता होगा सरयू कहाँ से बहेगी? बता दीजिए क्योंकि बहुत फेमस शहर हो गया है ये हमारा। बिल्कुल सही उत्तर अयोध्या हो जाएगा। अयोध्या नगरी पूरे सरयू नदी के किनारे ही बसी हुई है। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? माता टीला है, रिहंद है, राजघाट है, केन है। तो आप सब जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन-सा है? एक बार बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। 30 ही प्रश्न कराएँगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं कराएँगे। पढ़िए उतना जितना आप याद कर लें, ठीक है? और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 घंटे पढ़ें और आपको याद 5 मिनट का भी ना रहे, तो ये गलत बात है, ठीक है? इसलिए पढ़िए उतना जो आपको याद रहे। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर सबसे बड़ा बाँध की बात की जाए, तो ये बाँध है रिहंद बाँध, ठीक है? बिल्कुल सही। रिहंद बाँध सबसे बड़ा बाँध है उत्तर प्रदेश का। आगे आइए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला नेपाल से सर्वाधिक सीमा साझा करता है? लखीमपुर खीरी होगा, श्रावस्ती होगा, सिद्धार्थनगर होगा, महाराजगंज होगा? बताइए। नेपाल से सबसे अधिक सीमा साझा करता है कौन-सा जिला? बताइए। बिल्कुल सही। नेपाल से सटा हुआ जिला कौन-सा है सबसे अधिक? तो वो है श्रावस्ती। बिल्कुल। यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में किस स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर यूपी के अलावा पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो वो हमारा राजस्थान है। भारत के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है, ठीक है? राजस्थान। अगर बात की जाए कि भारत के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है? तब बताना पड़ेगा बिल्कुल चौतर्थ चतुर्थ हो जाएगा, बिल्कुल चौथा स्थान, चतुर्थ। चौथा स्थान, बिल्कुल ठीक है, चलिए। आइए, आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 26 जनवरी या 15 अगस्त या 1 अप्रैल को? चलिए, अभी हाल ही में बीता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, ठीक है, बताइए? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस अभी जस्ट बीता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है? तो ये रहा आज की स्पेशल क्लास। आज की क्लास में हमने आपको 30 प्रश्न कराए रैपिड फायर तरीके से क्योंकि यहाँ पर अतिरिक्त समय देने का कोई महत्व नहीं था, ठीक है? इसलिए हमारा सिद्धांत है कि आपको कम समय में अधिक से अधिक मैटर प्रोवाइड करा दिया जाए ताकि आपके पेपर में अच्छा से अच्छा लाभ मिल सके। ठीक है? चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए इस क्लास में ये भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे तैयार रहिएगा क्योंकि हर एक दिन एक नई शुरुआत करते हैं एक नए क्लास के साथ। ठीक है? धन्यवाद।